हाय, मेरा नाम है कृतार्थ और मैं एक एक्टर हूँ, एक अभिनेता हूँ, जो एक ट्रेन्ड एक्टर है। जी हाँ, मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा टाई विंग से अपनी पढ़ाई पूरी की है। अब क्या मतलब है ट्रेन्ड एक्टर का? एक ट्रेन्ड एक्टर वो होता है जिसे अभिनय की ट्रेनिंग मिली होती है ना? या फिर जो किसी भी प्रकार के ड्रामा स्कूल में गया हो या फिर फ़िल्म स्कूल में गया हो, जहाँ पे उन्होंने नाटकों को लेकर, फ़िल्मों को लेकर डिस्कशन किया हो, बहुत सारी चीज़ें की हों, वर्कशॉप किया हो, वो होती है ट्रेनिंग। नाउ क्या अभिनय के लिए ट्रेनिंग करना ज़रूरी है? कुछ लोग कहेंगे नहीं ज़रूरी है, कुछ लोग कहेंगे ज़रूरी है, पर मैं कहना चाहता हूँ अगर आपके पास ट्रेनिंग है, सो इट्स ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ बेटर। अगर आप कोई चीज़ कर ही रहे हैं, तो उसमें अगर आप ट्रेनिंग करें, सो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इफ़ यू वांट टू बी अ डांसर, लर्न डांसिंग। इफ़ यू वांट टू बी अ सिंगर, लर्न सिंगिंग। इफ़ यू वांट टू बी अ शेफ़, लर्न कुकिंग। हाँ, आप ये सारी चीज़ें आम तौर पे कर ही रहते हो, आप घर पे खाना बना ही रहते हो। मे बी आप प्लेटिंग सीख सकते हो, मतलब उस खाने को कैसे पेश करना है। अगर आप डांस करते हो शादियों में, बर्थडे पार्टीज़ में, बट व्हेन यू नो द फॉर्म, यू नो द टेक्निक, इट डज़ हेल्प। है ना? गाने में भी वही होता है, हर एक इंसान गुनगुना लेता है, लेकिन एक स्टेज पे कैसे गाना होता है, माइक को पकड़ के कैसे गाना होता है, माइक के बगैर कैसे गाना होता है, ये सारी चीज़ें जब आप सीख लेते हो, और इसके बाद, मतलब मैं मोटी-मोटी चीज़ें कह रहा हूँ, इसके बाद भी तमाम चीज़ें होती हैं जो आप सीख सकते हो। इट ऑलवेज़ हेल्प्स। सेम गोज़ विद एक्टिंग। एवरीबॉडी थिंक्स दैट दे कैन एक्ट जब तक वो एक्टिंग करते नहीं हैं। वंस यू स्टार्ट एक्टिंग, और वंस यू आर इन फ्रंट ऑफ पीपल, जब आप लोगों के सामने हैं और तब आपको एक्टिंग करना पड़े, तब आपको समझ में आता है कि जो इंसान पढ़ा लिखा एक्टर है, जो इंसान सीखा हुआ एक्टर है, वो कितना डिफरेंट है उन लोगों से जो बस सोचते हैं कि एक्टिंग कर लेते हैं ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी ड्रामा स्कूल नहीं गए, जिन्होंने कभी अभिनय नहीं सीखा प्रोफेशनली, या फिर किसी वर्कशॉप का हिस्सा वो नहीं रहे, पर फिर भी वो बढ़िया और बेहतरीन एक्टिंग करते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीखे हुए एक्टर नहीं हैं। वो जीवन से सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, वो बढ़िया फ़िल्में देखते हैं, बढ़िया मीडिया कंज्यूम करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू बी एन एक्टर, है ना, प्लीज़ प्लीज़ लर्न एक्टिंग। इसके लिए आप अगर ड्रामा स्कूल जा सकें, उससे सुंदर कुछ नहीं है। अगर फ़िल्म स्कूल जा सकें तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप डिफरेंट वर्कशॉप्स कर सकें तो बहुत ही बढ़िया। और अगर आपका इन सब में मान लो नहीं होता है, आपका मन ही नहीं है कि नहीं मैं नहीं सीखना चाहता हूँ, देन इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्म एंड लर्न द आर्ट। टू परफॉर्म एंड लर्न दी आर्ट। जितना आप परफॉर्म करोगे, जितने ज़्यादा आप स्क्रिप्ट्स पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा आप नाटक करोगे, जितने ज़्यादा फ़िल्में देखोगे, जितने ज़्यादा फ़िल्में करोगे, उतना ज़्यादा आपको आर्ट समझ में आएगा। तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपको परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। डिफरेंट इम्प्रोव शोज़ में गए जहाँ पे चीज़ें लोग कर रहे हैं, किसी स्क्रिप्ट रीडिंग का हिस्सा हो गए, है ना? ऐसी चीज़ें, कविता आपने याद करके बोल दी, है ना? कोई कहानी पढ़ लिया आपने, सो आप अपने आर्ट को पॉलिश करते रहेंगे। क्योंकि जब कैमरा रोल होता है, या फिर जब थर्ड बेल होता है, जब स्टेज पे लाइट आती है और आपको परफॉर्म करना होता है, ये अचानक से मैजिक क्रिएट नहीं होता है। मैजिक हर रोज़ करके वहाँ तक पहुँचना होता है। सो इफ़ यू वांट टू डू दैट, प्लीज़ लर्न एक्टिंग। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि लोगों को पता चले कि एक्टिंग जो है, इट्स नॉट जस्ट समथिंग दैट हैपन्स, इट इज़ लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट। अगर आप इसमें ट्रेंड हैं तो आप बेहतर करेंगे। अगर आप पढ़े लिखे एक्टर हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा पता होंगी, और ऐसा ही होता है। सो प्लीज़, इफ़ यू वांट टू लर्न एक्टिंग, फाइंड अ स्कूल, फाइंड अ वर्कशॉप एंड डू दैट। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर नॉट एक्टिंग? अगर आप एक एक्टर हैं और आपके पास काम अभी नहीं है, अगर आप फ़िल्में नहीं कर रहे हैं, नाटक नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें? अगर आप ऑडिशंस दे रहे हो और उसमें बार-बार फेल हो जा रहे हैं, तो क्या करें? तो पढ़िए, मीडिया कंज्यूम कीजिए। अगर आप एन एक्टर हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो अच्छी फ़िल्में हैं उसे देखें, जो अच्छे नाटक हैं उसे पढ़ें, अच्छे नाटकों का मंचन हो रहा है वहाँ पे मौजूद रहें और उसे देखें, है ना? अगर आप को गाना आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो सीखें, डांस सीखें, स्विमिंग सीखें, कुछ भी ज़िंदगी में मौजूद रहें, है ना? क्योंकि जब आपको मौका मिलेगा, जब आपका समय आएगा, तो आपको तैयार रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर एन एक्टर एंड यू कांट डांस, यू आर एन एक्टर यू कांट सिंग। नाउ आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू बी द बेस्ट एट डांसिंग, बट बेसिक जो चीज़ें हैं ना, कोई सुर लगाना हो वो लगा सको तो बहुत बढ़िया, कोई रिदम है उसको फॉलो कर सको डांसिंग के द्वारा तो बहुत बढ़िया। आपके एज एन एक्टर क्या टूल्स हैं? आपकी बॉडी, आपका वॉइस। सो अपने आवाज़ को ट्रेन कीजिए, है ना, कि मैं कैसे डीप जाके बात कर सकता हूँ, मैं कैसे ऊपर जाके बात कर सकता हूँ, मेरी बॉडी जो है, क्या मैं कुछ चीज़ें हैं जो कर सकता हूँ,
है ना? क्या मैं एक हैंड स्टैंड कर सकता हूँ? मैं ये नहीं कहता कि एक एक्टर को हैंड स्टैंड करना आना चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी आपके माइंड की सुन रही हो। अगर आपका माइंड कुछ कह रहा है तो आपकी बॉडी को वो करना आना चाहिए। सो जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो तो अपने जो टूल्स हैं उसको पॉलिश करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है ना? कुछ नहीं होता है तो आप योगा करना सीखें, है ना? कुछ नहीं आ रहा है आपको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चुपचाप बैठ के मेडिटेट करने की कोशिश करें, अपने आप को जानें, है ना? ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो एज़ एन एक्टर आपको फॉलो करनी चाहिए। मेरा नाम है कृतार्थ पांडे। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं और आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आई होप ये वीडियो से आपको मदद मिली होगी। हम आगे भी ऐसे वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रेम।